हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का टॉपिक व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। कि जो एसिड्स हैं, जो बेसिस हैं, उनके अंदर कॉमन क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो इसके लिए आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट नाउ। तो जब हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे एसिड्स एंड बेसिस के, तो हमने देखा कि जो एसिड्स होते हैं जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। एंड किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी बता रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम मेटल ले रखा है, तो NaCl सॉल्ट बन गया एंड हाइड्रोजन गैस तो रिलीज ही हुई। सो अब आप कोई भी मेटल ले लीजिए या कोई भी एसिड क्यों ना ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी। और अगर हम कंसीडर करें डिफरेंट एसिड्स को भी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। अगर अब हम देखें तो आपको इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन है एंड एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोजन है। तो इट मीन्स व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, दैट इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो दिस इज शोइंग दैट हाइड्रोजन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एसिडिक बिहेवियर के लिए। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक जार लिया, रबर कॉक की हेल्प से आयरन नेल अटैच करे एंड उससे हमने एक सर्किट बनाया। अब इसके अंदर हमने ग्लूकोज डाला पहले सोल्यूशन के अंदर एंड स्विच ऑन किया और देखा हमने कि बल्ब ग्लो होता है कि नहीं होता। तो हमें रिजल्ट में मिला कि बल्ब ग्लो नहीं हुआ। फिर हमने एल्कोहल ऐड किया, फिर देखा कि बल्ब ग्लो होता है, तो इससे भी पता लगा बल्ब ग्लो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हमने एसिड ऐड किया, दैट वाज HCl, दैट वाज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमने ऐड किया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोल्यूशन में गया और जब हमने स्विच ऑन किया, तो क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो आयंस में टूट गया, H प्लस एंड Cl माइनस, है ना। तो इन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई एंड बल्ब ग्लो हो गया। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूड किया, जो HCl था वो ब्रेक हुआ आयंस में, H प्लस में एंड Cl माइनस में, एंड इन आयंस के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई एंड बल्ब ग्लो हुआ। अगर हम कोई और एसिड ले लेते, सल्फ्यूरिक एसिड या इनमें से कोई भी एसिड ले लेते, तो केटायन तो सब में कॉमन रहता है H प्लस। एक्सपेरिमेंट इज इंडिकेटिंग व्हाट कॉमन इन ऑल द एसिड्स एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, हाइड्रोजन, H प्लस आयन, which is responsible for the acidic character। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयंस एंड दीज आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक करेक्टर। सो दिस वॉज अबाउट एसिड्स। बट अगर मैं बेसिस की बात करूँ तो बेसिस में क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। इन सब में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैंने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं बट HCl की जगह NaOH डाल दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो किस में ब्रेक होगा, सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में ही ब्रेक होंगे। सो दिस इज कंक्लूडिंग दैट हाइड्रोक्साइड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक करेक्टर्स। तो व्हाट कॉमन इन ऑल एसिड इज हाइड्रोजन आयन, व्हाट कॉमन इन ऑल बेसिस इज hydroxide ion. So H plus is common in all acids while OH minus is common in all bases and is responsible for the basic character.